जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि आज हम जो डिस्कस करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी सारी जानकारी आपको देंगे हम कि फिजिकल में क्या क्या होता है, क्या कितनी रनिंग है, कितनी जंप है, कितनी हाई जंप है, कितनी लॉन्ग जंप है, कहाँ क्या लागू है फीमेल और मेल के लिए। क्योंकि ये थोड़ा जो बायोडाटा दिया है बड़ा क्रिटिकल बना रखा है कि फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, उसमें OBC के लिए अलग है, SC के लिए अलग है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कुल पद कितने हैं, आयु सीमा में किस किस को छूट है, फीस कितनी है, और लिंक हमारा फॉर्म डालने का एक्टिवेट लिंक कितना, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और हम आपको बता दें कि 2009 में मैं खुद ही रेलवे में भर्ती हुआ था कांस्टेबल के पद पर। उसके बाद मेरा हायर पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे वाले जो वीडियो आएंगे मैं बताऊंगा कि रिटन कैसे पास करना है और इसका जो फिजिकल होता है वो कैसे पास करना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 1600 मीटर की दौड़ है, इसको हम आसानी से पास कर लेंगे, पर ये 1600 मीटर की दौड़ है तो इसमें 30% बंदे ही पास कर पाते हैं। ये आप मान के चलिए 30% ज़्यादा बंदे इसमें पास नहीं कर पाते हैं। तो इसकी एक मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फिजिकल करना है और कैसे नहीं करना है। और पहले तो आपको रिटन ही पास करना है, तो रिटन के लिए मैं टिप्स बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन लिया हुआ है, इसलिए मेरे को बखूबी पता है कि कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। इसके पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो रेलवे जिस भर्ती के बारे में हम फॉर्म डाल रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी उसके बारे में फॉर्म डालना चाहिए। क्योंकि फॉर्म आपने डाल दिया और उसके बारे में पता नहीं तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आप एग्ज़ाम में कुछ आएगा, आप कुछ करके आओगे। तो आरपीएफ अक्सर लोग क्या बोल देते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स। ये रेलवे पुलिस फोर्स में इसका फुल फॉर्म नहीं होता, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम जी ये होता है रेलवे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कुल पद इसमें कितने दिए हैं? 4660 टोटल पद दिए हैं। ठीक है, उसमें सब इंस्पेक्टर के पद कितने हैं? 452 पद हैं। कांस्टेबल के 4208 पद दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मतलब जिसको हम दरोगा बोलते हैं, पुलिस का जिसको दरोगा बोलते हैं, थाना इंचार्ज, उसको क्या बोलते हैं? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, जो आता है कोतवाल इंचार्ज, बोला SI दरोगा आ गया जी, वही दरोगा की भर्ती कितनी है? 452 पद दरोगा के हैं। कांस्टेबल के 4208 पद हैं, जिसको हम सिपाही बोलते हैं अक्सर, उसको कांस्टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। तो 4208 पद टोटल हैं। तो बहुत अच्छे पद हैं, ऐसा नहीं कह सकते बहुत कम पद हैं। ठीक है, नौकरी पाने का, एक वर्दी पाने का आपको एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इसमें आप इस सुनहरे अवसर को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपको वर्दी एक तो मिलेगी जिसकी इंडिया की एहसान होती है, लोगों की चाहत होती है कि वर्दी हमको मिल जाए। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें एक सरकारी नौकरी मिलेगी, ये बहुत अच्छी नौकरी है। तीसरी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आयु सीमा मैंने आपको उसमें लिखा है कि 33 साल तक लिया जाएगा, पर इसकी जनरल के लिए 21 टू 28 ईयर तक है। जनरल का जो कैंडिडेट है 21 साल से लेकर 28 साल तक जिसकी एज है वो भर सकता है। और SC का जो ST का कैंडिडेट है वो 33 साल तक इसमें फॉर्म डाल सकता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, 21 टू 28 और 21 टू 33 साल तक। ST ST वाले कितने डाल सकते हैं? 33 साल तक। वही क्राइटेरिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जितना जिसको छूट देती है, 5 साल 3 साल या छूट नहीं देती है, वो ये क्राइटेरिया दिया हुआ गया है कि कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। तो 33 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। आवेदन तिथि क्या है जी? अभी फरवरी चल रहा है, आवेदन तिथि क्या है? अप्रैल से लेकर मई तक है। तो 15 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 15 मई तक फॉर्म डाले जाएंगे। इसका लिंक जो लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म डालने के, उसकी मैं आगे डिस्कस करूंगा किस दिन लिंक एक्टिवेट होगा। फॉर्म डालने से पहले आप जान लीजिए कि इसमें फीस कितनी लगेगी जी। जनरल, OBC और EWS और जनरल की फीस लगेगी 500 रुपये जी लगेगी। SC और ST को इसकी आधी फीस लगेगी, 250 रुपये फीस पे करना होगा। ठीक है, तो OBC, जनरल, EWS को 500 रुपये फीस पे करना होगा और SC ST को 250 रुपये फीस पे करना होगा। अगला पॉइंट, एग्ज़ाम डेट। क्योंकि आपको टाइम बहुत दिया जा रहा है, अभी फरवरी चल रहा, मार्च अप्रैल मई तक तो फॉर्म डलेंगे, तो 3 महीने तो आपके पास ये टाइम मिला। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक इसके एग्ज़ाम कराएगा। तो आपको 7 से 8 महीने एग्ज़ाम के लिए डेट मिल रहे हैं। तो इसमें आप धुआं फाड़ देना। ठीक है, इसमें बच्चे धुआं फाड़ देंगे, तो इसकी मेरिट बहुत अच्छी खासी जाएगी क्योंकि सेंटर की नौकरी है।
और नौकरी बहुत अच्छी शानदार है, इसलिए इसमें मेरिट हाई कट ऑफ जाएगी। इसकी तैयारी मैं खुद करवाऊंगा आपको, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल फ्री में आपको तैयारी कराएगा और इस चैनल में मैं क्या है खुद ही 1-2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा और 2-3 टीचर से मैं टच में हूँ। तो फ्री बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जिससे कि पेड बैच से आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको फ्री बैच आपको प्रोवाइड हो सके। सारा मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल लिंक मैं आपको दे दूंगा, या मेरा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, RWR क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। फॉर्म ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है। फॉर्म कैसे डलेंगे? ऑनलाइन मोड में डलेंगे, ठीक है। और पहले क्या था, जब मैं भर्ती हुआ था तो ऑफलाइन मोड में फॉर्म थे। 2008-9 में क्या थे, ऑफलाइन फॉर्म डलते थे, ठीक है। और ऑफलाइन ही क्या आता था, कॉल लेटर आता। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन मोड में फॉर्म डलेंगे। क्वालिफिकेशन जी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो जिस दिन तक फॉर्म डलेंगे उस दिन तक क्या है, ग्रेजुएशन सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, SI के लिए ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आर्ट हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए जी केवल 10वीं पास होना चाहिए। जैसे सब में होता है कि कांस्टेबल के लिए क्या होता है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने भी क्या बोला, 10वीं पास ही हमारे लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो शायद ये खाका आपको डिस्कस हो गया होगा। तो अब फिजिकल के तरफ चलें कि फिजिकल कैसे होगा और फिजिकल कैसे पास करना है। तो एक वीडियो मैं बताऊंगा आपको, इसका सिलेबस का बनाऊंगा और फिजिकल कैसे पास करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा सिलेबस की तैयारी कैसे करना है और कैसे पास करना है, ठीक है। तो अब ये चर्चा करते हैं कि फॉर्म इसमें जल्दी आप भर देना, डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम फिजिकल की तरफ चलते हैं कि फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है। जिसका इंतज़ार था वह घड़ी आ गई। तो रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती है वो आ रखी है, जिसका सभी को इंतज़ार था। फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है जी, मेल और फीमेल मैंने अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। तो मेल में भी देखो जनरल, OBC, SC और ST है। तो हाइट क्या लिया जाएगा जी, हाइट जनरल और OBC की कितनी ली जाएगी, 165 सेंटीमीटर। और SC और ST के लिए कितनी ली जाएगी, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। OBC के लिए 165 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। अब फीमेल में यही, यदि हाइट कितनी, 157 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप किस में, या कांस्टेबल में हो और या SI के लिए डालोगे, सबके लिए हाइट सेम मांगा गया, ठीक है। 165 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर SC ST के लिए। फीमेल कैंडिडेट जो हैं 157 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर ये मांगा गया है। अच्छा, 1600 मीटर रनिंग ये कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अभी पैराग्राफ में कांस्टेबल के लिए रनिंग कर रहा हूँ। 1600 मीटर रनिंग जो 5.45 सेकेंड में, ठीक है। और इसकी रनिंग महिला की नहीं होगी, ठीक है। यानी कि मतलब नॉट अवेलेबल, अभी डाटा अवेलेबल नहीं दिया गया है, तो इसकी रनिंग महिला की रनिंग नहीं होगी, ठीक है। अब SI के लिए ये कांस्टेबल की रनिंग थी 5.5 मिनट 45 सेकेंड में, कितनी, 1600 मीटर रनिंग करना है। 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर रनिंग करना है कांस्टेबल को, और महिला कांस्टेबल को रनिंग इसमें नहीं दौड़ाया जाएगा। अभी यही डाटा सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर जो रनिंग होगी वो 6.5 मिनट उसको टाइम मिलेगा। जो SI में रिटर्न पास करेगा जो 1600 मीटर की रनिंग कितनी होगी, 6.5 मिनट, और कांस्टेबल के लिए 5.25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेम बात डाटा इधर पे है, महिला के लिए कोई रनिंग आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखो, सब इंस्पेक्टर के लिए 1 दौड़ और होगी, कांस्टेबल की सिर्फ 1 दौड़ होगी, पर सब इंस्पेक्टर के लिए 2 दौड़ होंगी। ये कोई आपको यूट्यूब में बताएगा नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। मैंने पास किया है, मुझे पता है कि कैसे क्या होना है। हालांकि पहले मानक दूसरा था, जब मैं पास हुआ था मानक थोड़ा सा इसमें चेंज है। ये 800 मीटर की दौड़ क्या होती थी, दोनों के लिए होती थी, पर इस बार इन्होंने क्या मांगा है, 800 मीटर सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ होगी, और महिला के लिए क्या है, ये लागू नहीं किया गया है, ठीक है। महिला के लिए लागू जो किया गया है वो कितने मिनट में है, ठीक है, वो 4 मिनट में महिला के लिए लागू किया गया है। महिला जो सब इंस्पेक्टर होगी उसको 4 मिनट में ये रेस पास करना होगा, ठीक है। लॉन्ग जंप 12 फीट होगी पुरुष की, और महिला की कितनी होगी, 9 फीट। तो लॉन्ग जंप दोनों लोगों की होगी, महिला की भी लॉन्ग जंप होगी और पुरुष की भी लॉन्ग जंप होगी। पुरुष को 12 फीट पास करना होगा लॉन्ग जंप पे, और महिला को 9 फीट लॉन्ग जंप पास करना होगा। SI, अब SI देखो दिया 14 फीट और 9 फीट। SI के लिए जो लॉन्ग जंप है ये
14 फीट, ये एक्चुअली कांस्टेबल के लिए क्या है 14 फीट है, और 12 फीट क्या है एसआई के लिए दिया हुआ है। ठीक है, एसआई के लिए 12 फीट और 14 फीट किसको पास करना होगा, जो कांस्टेबल भर्ती होगा उसके लिए 14 फीट लॉन्ग जंप करना होगा। ठीक है, अब हाई जंप के बारे में 2 कॉलम फिर बने हुए हैं, इसको समझना बड़ा ही थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, ये वीडियो लंबा हो रहा है, बिल्कुल आपको विधिवत समझाऊंगा किस प्रकार से फिजिकल पास करना है और कितना लेके चलना है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोर्ड में कमी की वजह से मैं ऐसे लिखा हुआ, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है नहीं, इस वजह से वाइट बोर्ड में थोड़ी जगह कमी के कारण मैं कम लिख पाया हूँ। तो अगला वीडियो मैं फिजिकल के लिए बनाऊंगा और सिलेबस का बनाऊंगा, इसमें आपको और समझ आ जाएगा। हाई जंप कितनी है, 3.9 फीट है हाई जंप और 3 फीट। तो पुरुष के लिए कितनी है 3.9 फुट क्या है एसआई के लिए, और महिला के लिए 3 फीट है। एसआई के लिए एसआई महिला जो भर्ती होगी 3 फीट और 3.9 फुट एसआई के लिए। कांस्टेबल के लिए कितना हाई जंप होगा 4 फीट होगा और 3 फीट कांस्टेबल महिला के लिए। तो कांस्टेबल के लिए इसमें दोनों में सेम है 3 फीट हाई जंप, और पुरुष कांस्टेबल के लिए एसआई के लिए 3.9 फीट और 4 फीट होगा कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना है, कितना हमें दौड़ना है, कितना हमें हाई जंप करना है, कितना लॉन्ग जंप करना है, और क्या क्या करना है, किसको 2 रनिंग करना है, किसको 1 रनिंग करना है। क्वालिफिकेशन के बारे में आप हो सकता है सारा डाटा समझ में आ गया होगा। तो फॉर्म अब लास्ट में हम चर्चा करेंगे, फॉर्म लिंक एक्टिवेट कब होगा, फॉर्म डालने कैसे कब लिंक एक्टिवेट होगा। 15/4 से हमारे क्या फॉर्म डालना शुरू होंगे, तो उसी दिन क्या है फॉर्म लिंक एक्टिवेट जो होगा 15 तारीख से ही एक्टिवेट होगा। तो 15 अप्रैल को हमारा फॉर्म लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर्म डालने के दिन जब तक आप क्या करिएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे क्या रहेगा, नहीं लास्ट में आप डॉक्यूमेंट्स फिर कंप्लीट करते घूमोगे, आपको क्या है फॉर्म डल नहीं पाएगा और आप इस भर्ती से वंचित रह जाओगे। तो आपको यदि वर्दी पाना है तो हमारे चैनल से आप जुड़िए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं अभी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, और जो कुमार गौरव सब ब्रह्मास्त्र 2.0 का जो बैच लॉन्च किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसके पीडीएफ नोट्स, और खुद मैं उसका फटाफट रिवीजन कराता हूं। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जो नेक्स्ट बैच मैं लॉन्च करूंगा उसमें आपको फ्री आरपीएफ का मैं एक लॉन्च बैच करने वाला हूं, जो कि फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस पे आया हूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। और इन फ्यूचर भी ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इस चैनल पर कोई किसी का पैसा नहीं लिया जाएगा, ये केवल सेवा के लिए चैनल बनाया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, तथा अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि किसी का ना किसी का गरीब का आदमी का फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें मैं फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं और आगे अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें आपको सिलेबस और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।